सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिल्डर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने एनवायरनमेंट सेटअप को जो देखा था इन रिएक्ट जेएस, आई एज्यूम कि वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे एक्जियोस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो इस वीडियो में जो हम अपने एक्जियोस को जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं फॉर द एपीआई कॉलिंग। सो जब कभी भी अगर आप एपीआई कॉल करोगे तो यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला हूँ एक्जियोस को। फेच मेथड भी हमें मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट मैं एक्जियोस क्यों यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्जियोस में हमें बहुत से ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिसको जो है हमें यूज करना है। दैट्स वाई जो हम एक्जियोस यूज करेंगे। इस लाइब्रेरी को जो है पैकेज को जो है हमें अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा और देन जो हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है लाइक कि अभी तक आपने आई एज्यूम कि ऐसा कुछ जो एपीआई कॉल किया होगा जहाँ पे एक्जियोस को इंपोर्ट करते हैं डायरेक्ट कंपोनेंट लेवल पे और वहीं पे जो एक्जियोस डॉट गेट पोर्ट पुश जो भी मेथड है वो आप यूज करते हो। बट यहाँ पे मैं एक्जियोस को कॉन्फ़िगरेशन क्यों करने वाला हूँ, तो इसका एक सिंपल आंसर है कि जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में हमें ऑप्शन मिलता है कि किसी भी रिक्वेस्ट को हिट करने से पहले जो आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन हम किस लेवल का करेंगे, लाइक रिक्वेस्ट अगर जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि उसको जो एसएस टोकन पास करूँ। अब नाउ ये एसएस टोकन जो क्या होता है, तो जब कभी भी अगर यूजर लॉगिन होगा तो वहाँ से जो हमें एक टोकन मिलेगा। वो टोकन हमें जो है लोकल स्टोरेज में सेव करा के रखना होगा। और कोई एक ऐसे एपीआई को आप हिट करने जा रहे हो जो कि प्रोटेक्टेड है, लाइक अपने केस में भी बहुत सारे ऐसे एपीआई जो कि प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड एपीआई को जो हमें एक्सेस करना है तो इसके लिए जो हम टोकन पास करेंगे। तो टोकन जो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई भी रिक्वेस्ट अगर हैंडल करने जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट जा रहा है तो उससे पहले जो हम टोकन को चेक करेंगे क्या वो टोकन हमारे पास है। अगर टोकन है तो उस टोकन को जो हम पास करेंगे इन दोज रिक्वेस्ट। तो इसके लिए जो हम एक्जियोस को जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट जिसके लिए जो हम एक्जियोस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखो वहाँ से एपीआई कॉलिंग के समय कोई भी एरर आया तो उस एरर को डायरेक्टली जो आप हैंडल कर सकते हो ना। वो एरर को हैंडल तो मैं कंपोनेंट लेवल पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं कर यहाँ पे क्यों करूँगा। तो इसका एक देखो एक एरर जो हम यहाँ पे हैंडल करना चाहेंगे, तो अगर टोकन रिलेटेड कोई भी एरर आया, टोकन रिलेटेड आइडियली हमने 400 डाला है अपने केस में, तो टोकन रिलेटेड कोई भी एरर आया तो हम यूजर को जो लॉगिन नहीं होने देंगे, यूजर को जो लॉग आउट करवा देंगे ऑन फ्रंट एंड पे। बट अगर आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन पे भी काम करोगे कि टोकन एक्सपायर हो जाता है तो हमें रिफ्रेश टोकन को जो कॉल करना होता है। तो कोई भी अगर एपीआई कॉल कर रहे हो तो एपीआई में टोकन रिलेटेड कोई भी एरर आया तो देन जो आप या तो रिफ्रेश टोकन का जो एपीआई कॉल कर लो या तो यूजर को जो लॉग आउट करवा दो। तो इस काम को जो हम इजीली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हैंडल कर सकते हैं। अगर इस टोकन को यहाँ पे हैंडल नहीं करोगे, टोकन का जो एरर है इसको यहाँ पे हैंडल नहीं करोगे तो क्या होगा, हर एक एपीआई के अंदर जितने भी एपीआई कॉल करोगे हर एक के अंदर आपको एक्स्ट्रा काम जो करना पड़ेगा कि अगर टोकन का एरर आए तो यूजर को जो लॉग आउट कराओ। तो उससे बेटर है कि हम एक जगह करेंगे और वो चीज़ें विद इन होल प्रोजेक्ट जो हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम यहाँ पे एक्जियोस को कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके लिए जो हम एक्जियोस को जो यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ एक्जियोस को जो अगर आपको यूज करना है तो अपने इस पे आना और यहाँ पे सर्च करना है npm एक्जियोस। ये हमारा जो पैकेज है जिसको जो हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, यू कैन गो थ्रू लाइन बाय लाइन। फॉर नाउ मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन उन पे जो है फोकस करूँगा। तो सबसे पहले तो इसे जो npm एक्जियोस से जो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो इंस्टॉल करना होगा। नाउ एसआरसी के अंदर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन और एक्जियोस.js के अंदर जो हम यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन जो करने वाले हैं। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला जो आपको टास्क यहाँ पे करना है विच इज़ इंपोर्ट। तो एक्जियोस अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा तो इन्होंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है रिक्वायर्ड के साथ, बट रिएक्ट जेएस के अंदर जो हम ऐसा इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम इस तरीके से जो एक्जियोस को जो इंपोर्ट करने वाले हैं। रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट जो मैं ऐसा करूँगा जो कि ये 6 का जो सिंटैक्स है इसको यूज करूँगा। नाउ इंपोर्ट होने के बाद फॉर द कॉन्फ़िगरेशन एक्जियोस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें दो पार्ट में जो काम करना होगा। सबसे पहला पार्ट जो हम अपने इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे। एक्जियोस का जो एक इंस्टेंस जो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद एक एक्जियोस का हमें इंस्टेंस मिल जाएगा। नाउ उस इंस्टेंस को क्रिएट होने के बाद जो बेसिकली हम नेक्स्ट काम करेंगे, यहाँ पे एक आता है इंटरसिपेटर। इंटरसिपेटर का मेन काम क्या होता है, तो रिक्वेस्ट के अंदर जो अगर कोई भी आपको मॉडिफाई करना है बिफोर हिटिंग रिक्वेस्ट तो वो चीज़ें जो हम यूजिंग इंटरसिपेटर जो हम इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप कोई रिक्वेस्ट हिट करने जा रहे हो और उस रिक्वेस्ट में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो इसके लिए जो हम ये यूज करने वाले हैं। नाउ ये दोनों चीज़ें जो कैसे हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करने वाले ये दोनों चीज़ें जो इनके डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा। सो आप यहाँ से जो इसका टेबल है हर एक चीज़ जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा इंस्टेंस क्रिएट का पार्ट है। तो इंस्टेंस क्रिएट के लिए जो आप क्या यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे इन्होंने ये यूज किया क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। सो इसके लिए जो हम ये यूज करेंगे एक्जियोस जो हमने इंपोर्ट किया। देन जो क्रिएट नाम का इसके पास मेथड है। देन जो आप अपना यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट चीज़ें पास कर सकते हो, जिसमें जो बेस यूआरएल आपका होगा, जो आपका एपीआई का एंड पॉइंट होगा ना, एपीआई का बेस यूआरएल जो हमने .env के अंदर डाला है वो आप यहाँ पे डालोगे। टाइम आउट होता है कि किसी भी एपीआई को जो इतने देर के अंदर अगर हो गया वो एपीआई सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो टाइम आउट का जो एरर आएगा। देन जो हेडर जो आप अपने अकॉर्डिंग जो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर माई केस हमारा जो हेडर होगा, अगर ये चेक करोगे एक और ऑब्जेक्ट है तो ये एक और ऑब्जेक्ट लेता है, और अपने केस में कंटेंट टाइप जो एप्लीकेशन या जेसन जो जाएगा, ये हेडर जो हम पास करेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो आप पास करोगे। टाइम आउट जो हम यहाँ पे नहीं पास करेंगे, तो हमारे केस में दो चीज़ें होगा, वन इज़ द बेस यूआरएल और वन इज़ द हेडर। नाउ ये जो इंस्टेंस है इसका नाम जो इट्स अप टू यू कि आप क्या रखना चाह रहे हो। तो फॉर माई केस या फॉर आवर केस हम यहाँ पे यूज करने वाले एक्जियोस। इस तरीके से एक्जियोस जो है यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। एक्जियोस डॉट क्रिएट नाम का इसके पास मेथड है, और ये एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेगा। नाउ इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम दो चीज़ें पास करेंगे। फॉर नाउ टाइम आउट भी पास कर सकते हो लोग, लेकिन हम यहाँ पे टाइम आउट का जो एरर नहीं हैंडल कर रहे हैं। तो ये और .env के अंदर आप चेक करोगे तो .env के अंदर हमारे पास जो ये फाइल है जो कि एज अ बेस यूआरएल हमारे लिए काम करेगा। बेस यूआरएल इन द सेंस कोई भी एपीआई हिट करने जा रहे हो तो उसका जो बेस यूआरएल है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो एपीआई एंड पॉइंट आप डालोगे तो काम जो चल जाएगा फॉर द एपीआई कॉलिंग। तो यहाँ पे जो बेस यूआरएल है वो हम कहाँ से पिक करने वाले हैं, .env से। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे प्रोसेस डॉट। देखो फ्रंट एंड में जो हमें env को जो रिक्वायर नहीं करना पड़ता है। अगर आपने Node.js से यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया होगा तो Node.js में जो हमें रिक्वायर करके कन्फिग करना होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैंडल करेगा। तो प्रोसेस डॉट env डॉट और देन जो आपका वेरिएबल का नाम है लाइक रिएक्ट पब्लिक एपीआई, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, तो इसको जो मैं यूज करूँगा। सेकेंड जो यहाँ पे मैं पैरामीटर यहाँ पे जो पास करने वाला हूँ कि विच इज अ हेडर। नाउ अपने केस में जो हेडर होगा विच इज अ कंटेंट टाइप, ये आ गया मेरा ये सजेशन। तो कंटेंट टाइप ये मैं हेडर जो ऐड करने वाला हूँ, और कंटेंट टाइप जो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन जेसन। जो एप्लीकेशन जेसन मतलब कि हम जेसन में जो चीज़ें हैंडल करने वाले, तो ये होगा। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। नाउ इस इंस्टेंस के थ्रू जो हम अपने एपीआई को जो है कॉल कर सकते हैं, किसी भी रिक्वेस्ट को जो है हम यूज कर सकते हैं। सो उस रिक्वेस्ट को जो यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले इंटरसिपेटर। सो इंटरसिपेटर का बेसिकली काम क्या होगा, तो कोई भी अगर रिक्वेस्ट हिट करने जा रहा है तो उससे पहले उस रिक्वेस्ट में कुछ चीज़ें जो है अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो चीज़ें जो है कर सकते हो। तो इसके लिए अभी नाउ इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है आप गो थ्रू करना है। यहाँ पे जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है इन्होंने बहुत अच्छे से जो है हर एक चीज़ें जो यहाँ पे बता रखा है। लाइक यहाँ पे देखो इंटरसिपेटर है, तो इस पर आप क्लिक करना। नाउ ये इंटरसिपेटर का जो पूरा इन्होंने लॉजिक बता रखा है कि किस तरीके से जो हम इसको यूज करेंगे। तो ये यूज क्यों करने वाले हैं, तो यू कैन इंटरसिपेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिफोर दे आर हैंडलिंग बाय देन या केस। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिक्वेस्ट को जो हैंडल कर सकते हैं, लाइक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो हम ऐड कर सकते हैं। नाउ ये काम कैसे करता है वो देखो। तो इसमें बहुत सी सिंपल चीज़ें जो कि मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाहूँगा। लाइक सबसे पहले जो आपने जियो इंस्टेंस बनाया, जो भी नाम दिया होगा उसके साथ डॉट इंटरसिपेटर करके जो आपको एक की मिल जाएगा, इसको यूज करना। देन जो रिक्वेस्ट एक की मिलेगा, इसको यूज करना। और देन जो यूज हमारा ये बेसिकली मेथड है। नाउ ये मेथड जो एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, ये कॉल बैक हमारा वो फंक्शन है, और ये कॉल बैक के अंदर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। नाउ इस कॉन्फ़िगरेशन को जो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस जो यहाँ पे कर सकते हो। लाइक टोकन वगैरह अगर आपको ऐड करना है, यहाँ पे हम आइडियली वही काम करेंगे, लोकल स्टोरेज से जो टोकन लेंगे और यहाँ पे ऐड करके जो इस कॉन्फ़िगरेशन को जो रिटर्न करेंगे। और अगर कोई भी एरर आया तो वो एरर जो हम यहाँ से हैंडल करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने में कोई एरर आया तो वो जो इस रिटर्न के अंदर जो हम ऐड करते हैं। तो ये पहला काम करना होगा। देन जो हम रिस्पॉन्स को जो हैंडल करेंगे। ये जो काम था विच इज अ फॉर द रिक्वेस्ट। तो जब कभी भी अगर आप कोई एपीआई रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, हिट करने जा रहे हो, तो उसमें क्या चेंजेस आपको करना है वो जो आप यहाँ से हैंडल करोगे। तो आपने कोई भी एपीआई हिट किया तो उससे पहले आपको क्या चेंजेस करना है, वो चेंजेस जो यहाँ पे आप इस लाइन पे जो करके और देन जो रिटर्न करोगे। और उस एपीआई रिक्वेस्ट में कोई भी एरर आया तो वो जो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। नाउ आप बात करते हैं रिस्पॉन्स। सो एपीआई हिट किया तो वहाँ से आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स जो है उसको हैंडल करने के लिए हमारा सेकेंड इंटरसिपेटर बनेगा विच इज दिस वन। तो दो बनाने पड़ेंगे, वन इज दी फॉर द रिक्वेस्ट और वन इज दी फॉर द रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट के लिए जो आप एपीआई हिट कर रहे हो उसमें क्या चेंजेस करना चाहते हो एपीआई के अंदर, हेडर या
कोई और भी चेंजेस हो सकता है। फॉर नाउ हम हेडर पे ही फोकस करेंगे, लाइक हमें टोकन ही भेजना है, तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। और जो वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है उस एपीआई को हिट करने के बाद, उस रिस्पॉन्स को जो है आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। तो अगर जो रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स को तो हम कुछ नहीं करेंगे, लाइक वो रिस्पॉन्स आगे हम ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन अगर कोई एरर आया तो उस एरर को जो हम हैंडल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एरर को जो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एरर आ रहा है उसका कोड क्या है, स्टेटस कोड क्या है। अगर वो स्टेटस कोड मान के चलो 400 आता है या उसका मैसेज इनवैलिड टोकन आता है, तो वहाँ पे जो हम यूजर को लॉग आउट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हम यहाँ पे इजीली हैंडल कर पाएंगे इन दिस फंक्शन। तो एरर के लिए जो हम हैंडल करेंगे। फॉर द रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स जो आ रहा है और रिस्पॉन्स आया तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, वो एट एज हम फॉरवर्ड करेंगे जहाँ से भी जो एपीआई कॉल होगा इस एक्जिक्यूट को जो कॉल करेगा। तो ये कोड जो है मैं कॉपी करूँगा। मैंने क्या बताया था, कुछ भी चीज़ जो अपने को खुद से नहीं करना, हर एक चीज़ जो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जस्ट और जस्ट जो आपको चीज़ें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम करने वाले। नाउ ये जो एक्जियोस है बेसिकली हमारा वो इंस्टेंस होगा जो हमने नाम रखा है, लाइक हमने कैपिटल में रखा है तो हम कैपिटल रखेंगे। तो ये चीज़ें फॉर नाउ सबसे पहले हम रिस्पॉन्स जनरेटेड के लिए बात कर लेते हैं। तो जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको हम एटिज जो यहाँ से पास करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसको हम एटिज पास करेंगे जहाँ से भी इस एक्जियोस को जो हम कॉल करने वाले, लाइक कहीं से तो हम कॉल करेंगे ना इस एक्जियोस को, तो उसको जो है हम रिटर्न करेंगे। आई मीन जहाँ से भी इस एक्जियोस को कॉल होगा एटिज उसको जो है रिस्पॉन्स क्रिएट भेजेंगे। और अगर कोई एरर आया तो हमें फॉर नाउ इसको तो मैं कमेंट करके रखता हूँ कि अगर हमें कोई एरर आया तो हम जो एरर को यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, हैंडल रिस्पॉन्स एरर। सो कोई अगर आपने एपीआई कॉल किया और वहाँ से जो है कोई एरर आया तो उस एरर को जो यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो, रिस्पॉन्स एरर। सो एरर में जो हमें फॉर नाउ मैं यहाँ पे कमेंट करके रख रहा हूँ कि 404 जो हमारा टोकन रिलेटेड एरर है, टोकन रिलेटेड एरर, उसको जो हैंडल करना है। जब हम ऑथेंटिकेशन वगैरह पे काम करेंगे तो वहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यूजर को जो लॉग आउट करवाएंगे। ये काम जो हमें करना है। फॉर नाउ मैं यहीं पे रखता हूँ, इसको ऐसे ही कमेंट करके रखता हूँ। अपकमिंग वीडियो में जो हम इसको जो चेक करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, फिक्स करेंगे, राइट। सो अगर वो टोकन रिलेटेड एरर आया तो हम जो यूजर को लॉग आउट करवा देंगे। और उसके अलावा अगर कोई और एरर आया तो उस एरर को एट जो हम पास करेंगे जहाँ से भी जो इस एक्जियोस को कॉल आएगा। तो दो चीज़ें जो यहाँ पे होगा, पहला जो लॉग आउट रिलेटेड आई मीन टोकन रिलेटेड कोई भी एरर आया तो यूजर को डायरेक्टली यहीं से मैं जो है लॉग आउट करवा दूंगा, वो एपीआई आगे कोई भी हिट नहीं करने जाएगा। और इवन अगर बहुत से एप्लीकेशन में जो हमारा क्या होता है, एक रिफ्रेश टोकन करके कंसेप्ट आता है कि अगर एसएस टोकन एक्सपायर हो गया तो वो रिफ्रेश टोकन को जो कॉल करने जाएगा। तो आप यहाँ पे लॉग आउट की जगह जो एक एपीआई कॉल होगा, एक और एपीआई कॉल होगा जो कि रिफ्रेश टोकन का जो एपीआई कॉल करेगा। तो वो लॉजिक जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर नाउ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एरर आया तो वो एरर जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर एरर नहीं आया तो वो रिस्पॉन्स जो है, जो एपीआई कॉलिंग करते समय हमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स को लेके। रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स में तो हमारा सॉरी एरर में तो कोई काम नहीं है। अगर रिक्वेस्ट बनाते समय अगर हमें कोई एरर आ गया तो वो एरर को जो हम एट इज यहाँ से रिटर्न करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमें कोई काम करना है विच इज दिस वन। सो रिक्वेस्ट को रिटर्न करने से पहले, कन्फिगरेशन को रिटर्न करने से पहले जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अपने रिक्वेस्ट को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई द रिक्वेस्ट कन्फिग। सो रिक्वेस्ट कन्फिग मतलब कि आपको एक कन्फिगरेशन यहाँ पे की मिल रहा है, इसको जो है आप डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हो। सो हम यहाँ पे कन्फिग क्या करने वाले हैं, तो ऐड करेंगे ऑथेंटिकेशन टोकन इन हेडर। सो बेसिकली हम हेडर्स के अंदर जो ये टोकन को जो पास करेंगे। अगर मैं पोस्टमैन पे लेके चलूँ तो कोई भी अगर आप सिक्योर एपीआई को कॉल कर रहे हो तो आप जो टोकन कहाँ से पास करते हो, ऑथराइजेशन होता है, और देन जो इसके रिस्पेक्ट में आपका बैरियर और जो वैल्यू होता है वो आप पास करते हो। तो सेम चीज़ें जो हम यहाँ पे करेंगे, अपने टोकन को जो एज ए हेडर यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे पहले जो हम उस टोकन को जो गेट करेंगे। नाउ टोकन को एक वेरिएबल के अंदर जो मैं रखूँगा। ये टोकन जो हमें मिलेगा कहाँ से, तो जब हम लॉग इन करेंगे तो उस टोकन को लेके हम लोकल स्टोरेज में जो सेट करेंगे। सो फॉर नाउ मैं इस टोकन को जो यहाँ से इस तरीके से गेट करूँगा। गेट आइटम करके जो मेथड मिलता है, और यहाँ पे आपको अपना की डालना पड़ेगा। फॉर नाउ मैं इस की का नाम जो टोकन रख रहा हूँ कि जो आप लॉगिन के समय जो लोकल स्टोरेज में सेट करोगे की का नाम, सेम नाम जो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फॉर नाउ मैं ये टोकन रखता हूँ और यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा कि अगर लोकल स्टोरेज में कोई भी टोकन है तो वो टोकन जो कन्फिगरेशन के अंदर जो ऐड करके देगा। सो कन्फिगरेशन आई मीन वो ऑब्जेक्ट है जो कि हिट करने जाएगा अभी एपीआई। सो इस कन्फिगरेशन में हमें क्या करना होगा, कन्फिग डॉट हेडर करके जो की मिलेगा। नाउ हेडर के अंदर जो एज की यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑथराइजेशन होगा। तो ऑथराइजेशन और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा वैल्यू है विच इज अ डायनेमिक वैल्यू।
तो हमारा जो वैल्यू वो कैसे पास होता है यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे आपका जो की है विच इज ऑथराइजेशन, जो कि मैंने ऐड किया, विच इज दिस वन, ऑथराइजेशन मैंने ऐड कर दिया। नाउ हम अपना वैल्यू जो ऐड करेंगे, तो वैल्यू जो हम यहाँ पे किस तरीके से ऐड करते थे, सबसे पहले बैरियर राइट डाउन करो, BREAR और देन जो आपका टोकन होता है। तो सेम काम जो यहाँ पे आप करोगे, तो बैरियर जो एक क्या होगा हमारा फिक्स टेक्स्ट है, तो यहाँ पे बैरियर और देन जो यहाँ पे स्पेस जो हमेशा ध्यान रखना, लाइक बैरियर के बाद जो हम स्पेस पास करेंगे, तो स्पेस और देन जो आपका टोकन है, सो टोकन के लिए जो डायनामिक मैं यूज करूंगा विच इज दिस वन। सो अगर टोकन रहा तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो एक नया की ऐड कर देगा हेडर करके ये, और ये जो है टोकन एटिज जो पास करेगा, और अगर टोकन नहीं रहा तो उस कॉन्फ़िगरेशन को जो ऐसे रिटर्न कर देगा, आई मीन उसमें हेडर वगैरह जो ऐड नहीं करेगा। तो ये जो है हमारा बेसिक सेटअप है फॉर द टोकन, और इस ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हर एक एपीआई के लिए जो ऑटोमेटिक हैंडल करेगा, कोई भी अगर रिक्वेस्ट हिट करने जा रहा है तो उससे पहले जो चेक करेगा क्या लोकल स्टोरेज के अंदर जो वो टोकन है, अगर टोकन है तो टोकन को जो यहाँ पे डाल के वो उसको एपीआई को जो कॉल करने जाएगा, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स में अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आया तो इस रिस्पॉन्स को जो रिटर्न करेगा, और कोई अगर एरर आया तो एरर जो हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। फॉर नाउ मैं कमेंट करके रख रहा हूँ, एरर में हम क्या हैंडल करेंगे, 404 नहीं है मेरा, वो 400 है, चेक कर लेंगे कि टोकन रिलेटेड हमारा क्या एरर आता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हम अपने टोकन को जो यहाँ पे हैंडल करने वाला है, आई मीन टोकन के एरर रिलेटेड कोई भी आया तो उसको जो यूजर को लॉग आउट करवाना है, तो लॉग आउट के लॉजिक क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे। नाउ इस एक्जियोस को जो है हमें कहीं पे यूज करना पड़ेगा, सो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, इस एक्जियोस को जो है मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करूंगा यहाँ पे, और अपने एक्जियोस जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया उसको जो है मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा। नाउ इस एक्जियोस जो हमारा इंस्टेंस है इसको जो हम यूज करने वाले हैं फॉर द एपीआई कॉलिंग, और एपीआई कॉलिंग के लिए जो जितने भी हमारे पास मेथड है लाइक पुट, गेट, पोस्ट और डिलीट, इन चार के लिए जो हमें चार अलग अलग जो फंक्शन बनाना पड़ेगा, और ये फंक्शन हम कौन से फाइल के अंदर बनाएंगे, विच इज सर्विस के अंदर और एक्जियोस रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमें वो यहाँ पे वो चार जो है फंक्शन बनाने, वन इज द गेट मेथड, वन इज द पोस्ट मेथड, वन इज द पुट मेथड और वन इज द डिलीट मेथड। तो इस चार के लिए जो है हमें अलग अलग जो है फंक्शन बनाना है। सो मेन टारगेट क्या होने वाला है, कहीं भी अगर हम एपीआई कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो मेथड होगा उस मेथड को जो हम कॉल करेंगे। अगर गेट का एपीआई हमें बनाना है तो गेट का मेथड को हम कॉल करेंगे। पोस्ट का अगर हमें एपीआई को कॉल करना है तो पोस्ट का मेथड जो है मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। पुट का अगर हमें करना है तो पुट का मेथड जो है कॉल करूँगा, और डिलीट के लिए अगर हमें कोई एपीआई कॉल करना है तो डिलीट का जो हम एपीआई कॉल करेंगे। तो ये चार मेथड जो यहाँ पे बनाऊंगा, जिसका मेन काम क्या होगा, एपीआई कॉल करना अकॉर्डिंग टू द मेथड। तो वो चार मेथड जो है यहाँ पे बना के और इसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम इसको कहीं भी इजीली यूज कर सकें। सो वो चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें, मेथड कैसे बनाना है, आई मीन फंक्शन कैसे बनाना है, वो चार फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना है, वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फॉर नाउ ये एक्जियोस का जो कॉन्फ़िगरेशन है आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।